श्रीलंका को दिवालिया करने वाले हुक्मरां अवाम के निशाने पर आंसू गैस के गोले काम आए, न रुकावटें रास्ता रोक सकी। 2 अहलकारों समेत 30 अफराद जख्मी भी हुए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अवाम ने वजीर आजम का घर जला डाला। श्रीलंका में अवामी गैज़ो गज़ब के आगे सदर राजापाक्से टिक न सके। गुस्से से भरे अवाम ने सदारती महल पर भी धावा बोला और कब्जा कर लिया। सदर राजापाक्से महल छोड़कर भाग गए। मुजाहिरीन ने स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाकर गुस्सा ठंडा किया। कुछ ने पेट पूजा की, महल के बिस्तर पर आराम किया, सेल्फियां बनाई। वजीर आजम विक्रमासिंघे ने इस्तीफे का इंदिया भी दे दिया। हुक्मरान का कहना है कि सदर भी 13 जुलाई को मुस्ताफी हो जाएंगे। श्रीलंका में खेलों की सरगर्मियां भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की लपेट में। हजारों मुजाहिरीन श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया गोल्फ टेस्ट के दौरान गोल्फ कोर्ट में घुस गए। शदीद नारेबाजी। टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका में मौजूद कौमी स्क्वाड का दूसरा ट्रेनिंग सेशन भी मनसूख। साबिक श्रीलंकन क्रिकेटर्स भी मुजाहिरीन के हक में सामने आ गए। सदर वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। साबिक कप्तान संगाकारा ने सदारती महल पर हमले की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए है। जयसूर्या ने कहा, अवाम मुश्तइल हो रही हैं, इस्तीफा दें और घर जाएं। सहाफ़ी इमरान रियाज खान की हथकड़ियां खुल गईं। 2 मुकदमे खारिज। एक में जमानत। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज की जमानत मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म। अदालत का आइंदा वर्किंग डे पर मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने की हिदायत। इमरान रियाज को ज़ाती मचलकों पर जमानत दे दी गई। समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस बाकिर नजफी ने इमरान रियाज से सवाल किया कि आपको हथकड़ियां तो नहीं लगी। इमरान रियाज ने जवाब दिया, हथकड़ियां उतर गई हैं। इससे पहले कि लाहौर और अटक की मुकामी अदालत ने इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा ख़त्म करने के फैसले सुनाए। सहाफ़ी पर रजीम चेंज के खिलाफ तकरीरें करने पर मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात बनाए गए। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। सीनियर सहाफ़ी पर हमला उनके दफ्तर के बाहर किया गया। समी इब्राहिम कहते हैं, हमलावर हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में सवार थे। एक शख्स वीडियो बनाता रहा। सीने, मुंह और कमर पर घूंसे मारे गए। PFUJ की सीनियर सहाफ़ी पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। समी इब्राहिम को अगवा करने की कोशिश की गई। वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त है। मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की भी शदीद मजम्मत। कहा, फस्ताई हथकंडों से सहाफ़ियों को दहशत ज़दा करने की कोशिश की जा रही है। अवाम के एहसन इकबाल के खिलाफ नारे। वफाकी वज़ीर इमरान खान पर बरहम। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान न्याज़ी की सियासत नफरत और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रही है। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, तहजीब और तरबियत की बात करने वाले एहसन इकबाल बताएं कि उनकी तरबियत किसने की थी जब 1988 में उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की जाली तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकवाई थी। एहसन इकबाल मरियम की जाली वीडियो फैक्ट्री के मास्टरमाइंड हैं। अवाम चोरों को चोर न कहें तो क्या कहें। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जाएगी। शहर शहर, गांव गांव गाय, बैल, बकरे, दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे। कहीं इनफरादी और कहीं इज्तमाई तौर पर कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया जाएगा। भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद कुर्बान आज होगी। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से परेशान। अयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को वज़ारतों से इस्तीफ़े दिलवाकर इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतार दिया। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की हिदायत पर इस्तीफ़े दिए। इमरान खान के कामयाब जलसों से लीगी उम्मीदवारों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई। लीगी ओहदेदारान और साबिक टिकट होल्डर्स की तरफ से भी कोई ताउन नहीं हो रहा। इमरान खान के बयानिए डोर टू डोर मुहिम से लीगी उम्मीदवारों की मायूसी बढ़ रही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि दोनों रहनुमा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी में मुस्ताफ़ी हुए। इंतखाबात के बाद अपनी वज़ारत की जिम्मेदारियां फिर संभाल लेंगे।
शहबाज शरीफ भी इस्तीफा देकर इंतखाबी मुहिम चला ली, फतह तहरीक इंसाफ की ही होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर ऐसी कैंपेन बन चुकी है जिस पर आम आदमी का यकीन और एतमाद है। कुछ हफ्ते इंतजार फरमाएं, आपकी पूरी हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ेगा। चराग तले अंधेरा, कराची की मूसलाधार बारिश में KMC हेड ऑफिस भी पानी में डूब गया। दफ्तर के सामने कई फुट पानी खड़ा, शहर के दीगर इलाकों से भी पानी की मुकम्मल निकासी न हो सकी। एमेजिना रोड, IH चुंदरीगर, बंस रोड समेत कई इलाकों में पानी अब भी मौजूद है। ओल्ड सिटी एरिया की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, कई इलाकों में सीवरेज लाइनें धंस गईं। सिंध असम्बली के अतराफ आर्ट्स काउंसिल के सामने हिंदू जिम खाना पानी में घिर गया। उर्दू बाजार में भी पानी ही पानी, पाक फौज के जवान निकासी आब के लिए मैदान में आ गए। पंपों के जरिए सड़कों से पानी हटाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहरी बारिश के दौरान गटरों के ढक्कन खोल देते हैं, इसीलिए पानी की निकासी में मुश्किल हो रही है। खतरा टल गया, कराची में ईद के पहले और दूसरे रोज अब हल्की बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। शहर कायद में मॉनसून बारिश का निज़ाम कमज़ोर पड़ जाएगा। भारतीय गुजरात बहिरा अरब के दबाव पर बनने वाला मॉनसून का पहला सिस्टम हैवी स्पेल पर नहीं आएगा। कराची में आज सबसे ज़्यादा बारिश PAF मसरूर बेस में 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। डिफेंस फेज 2 में 38 और किमाड़ी में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में करंट लगने से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, तादाद 10 हो गई। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी गटर बुर्द हो गई। रेन एमरजेंसी के बजाय वज़रा ने फंड्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। इमरान इस्माइल की तनकीद, कहा कराची वाले सिंध हुकूमत की नालायकी का खुमियाजा भुगत रहे हैं। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि बारिशों के दौरान अमवात के जिम्मेदार वजीर आला सिंध हैं। पीपल्स पार्टी ने मसाइल हल न करने की कसम उठाई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने कराची को डुबो दिया। सड़कों का बुरा हाल है, ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए किए गए काम पानी में बह गए। बारिश की पेशगोई के बावजूद इंतजामात न करना जुल्म है। कराची के लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। शहर शहर तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। स्वाबी और चुंगी सैदा में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। दादू में चरवाहा पानी में बह गया। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों के बाइस हादसात में मजीद 7 अफराद जाँ बहक हुए। 670 मकानात को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। लाहौर में बरसात के बाद फीडर ट्रैप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। चित्राल के दरिया में सैलाब, मरकजी सड़क डूब गई। पंचकोर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सिंध में बारिशों के बाद बुरा हाल, सड़कों पर पानी जमा, इंतजामिया गायब। हरनाई और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश, बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इमदादी टीमों ने मुतअद्दिद इलाकों से पानी भी निकाला। ईद कुर्बान में चंद घंटे रह गए, वक्त का मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में और ख़रीदारों और व्यापारियों में बहसो तकरार, सौदे फाइनल होने लगे। ख़रीदारों के जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतों के शिकवे। कसाईयों ने भी छुरियां तेज़ कर ली। गाय बकरे ज़िबा करने के लिए मन माने दामों पर बुकिंग। कुर्बानी की तेज़ छुरियों की कीमतों में भी तेज़ी। कराची के शहरी पुराने छुरी चाकू ही तेज़ करा रहे हैं। पेशावर में छुरियों और टोकों के साथ बारबेक्यू के सामान की फरोख्त भी जारी। पेशावर के पांडा और शेरू इस ईद पर कुर्बान हो जाएंगे। मालिक ने 1 साल तक देसी घी के पराठे खिलाकर पाला। 40 लाख में बेचने की पेशकश भी ठुकरा दी। नाज नखरों से पले कदावर खूबसूरत दोनों बैल पांडा और शेरू जहां से गुजरते हैं, लोग सेल्फी बनाए बगैर जाने नहीं देते। गली मोहल्लों में भी रौनक मेला, बच्चे बड़े जानवरों की खिदमत में मसरूफ। बेगम सफ्तर का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल इदारों और आवाम में खलीज पैदा कर रहा है। मुझे 9 कॉलर ID से कॉल आई और 2 दिन में PTI छोड़ने की धमकी दी गई।
इमरान खान के मीडिया एडवाइजर फयाज हसन चौहान का बयान, कहा कि नामालूम नंबर से कॉल से तासुर दिया गया कि किसी इदारे की तरफ से कॉल है। नून लीग और बेगम सफदर इस वक्त उम्र अयार की सियासत पर गामजन हैं। ओछे हथकंडों से हौसला पस्त नहीं किया जा सकता। इदारे बेगम सफदर आवान के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का फौरी नोटिस लें। इमरान इस्माइल कहते हैं कि बगैर नंबर वाली धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने गंदा खेल शुरू कर दिया है। नामालूम कॉलें हमारी तहरीक को नहीं दबा सकती। चौधरी शुजात हुसैन की एक बार फिर काफ लीग में इख्तिलाफात की तरदीद, कहा नजरियाती इख्तिलाफात तो बाप बेटे में भी हो जाते हैं, हमारे यहाँ नॉन इशूज़ को इशू बना दिया जाता है। क्या कभी चौधरी परवेज़ इलाही ने मेरे या मैंने उनके खिलाफ कोई बयान दिया? सियासत में अजीब सूरत हाल है, आए रोज़ वीडियो चलाई जाती है। हज का आलमगीर इज्तिमा, हुज्जाज कराम तवाफ ज़ियारत के बाद वापस मिना पहुंच गए। हुज्जाज रमी जमरात करेंगे। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने भी शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो शेयर कर दी। मुल्क में कोरोना के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। 158 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटों में मजीद 732 केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। बड़ी ईद के बड़े रंग ARY न्यूज़ के संग। हर ईद की तरह इस ईद पर भी होगी मौज मस्ती के भरपूर रंग। बाखबर सवेरा, होशियारियां, V2 मासूमाना शो एक से एक बढ़कर एक। सरेआम में पहले दिन ज़िमनी इलेक्शन, दूसरे दिन सहाफ़ी मेहमान, फिल्मी सितारे, क्रिकेट स्टार, सियासतदानों से मज़े मज़े की बातें। और लाहौर में फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का रंगा रंग प्रीमियर शो, फिल्म की कास्ट की खुसूसी शिरकत, अवाम का खिड़की तोड़ रश। कहते हैं कि फिल्म सलमान इकबाल फिल्म ARY फिल्म 6 सिग्मा प्लस की शानदार प्रोडक्शन है। फिल्म की कहानी, म्यूजिक, शूटिंग ने गुज़श्ता फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।